तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है ये सीख लेते हैं। तो 1 लाख में हमने देखा था 1 लाख 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। तो इसमें कितने 10,000 होंगे? तो इसमें होंगे, क्योंकि ये और इसमें एक जीरो का फर्क है इसलिए इसमें 10,000 होंगे। इसी तरह से 1 मिलियन अगर देखे तो इंटरनेशनल सिस्टम है। 1 मिलियन का मतलब होता है 1 2 3 1 2 3 और 1, ये होता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? 1 2 3 4 5, ये होगा 100,000। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे क्योंकि इसमें एक जीरो फालतू है। इसी तरह से 1 करोड़ अगर हम लिखें तो 1 करोड़ हम ऐसे लिखेंगे 1000 लाख 10 लाख एंड 1 करोड़। वन करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये 10 लाख हो गया। तो 10 लाख और 1 करोड़ में कितने जीरो का फर्क है? एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 1 करोड़ में 10 लाख 10 लाख होंगे। तो 1 करोड़ कितने मिलियन होगा? 1 करोड़ लिखें तो 1 0 0 0 0 0 0 0, और 1 मिलियन अगर लिखें तो 1 मिलियन होता है 1 मिलियन होता है ये। तो 1 मिलियन और 1 करोड़ में इसमें 5 6 जीरो है, इसमें 3 2 5 और 2 7 जीरो है, तो एक जीरो का फर्क है इसलिए 1 करोड़ में 10 मिलियन हो गए। तो 1 मिलियन में कितने लाख हैं देखें जरा। 1 मिलियन को हम लिख सकते हैं और 1 लाख को हम लिख सकते हैं 1 लाख में 5 जीरो है और 1 मिलियन में 6 जीरो है, इसलिए ये भी एक जीरो ज्यादा है इसमें 1 मिलियन में, इसलिए ये भी 10 लाख के बराबर होगा। 1 लाख मीन्स 1 मिलियन मतलब 10 लाख। सेकंड क्वेश्चन है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी इन जो ये वर्ड्स में लिखे हुए नंबर्स हैं इनमें हमें कॉमा को लगाना है और न्यूमरल्स यानी नंबर्स में लिखना है। तो 73,75,307, तो हमें पता है कि लैक्स है, तो हम इसको अगर नंबर को लिखें तो 773, उसके बाद 75,000, उसके बाद 307। तो हंड्रेड्स के प्लेस के बाद कॉमा आता है और फिर थाउजेंड्स 10,000 के प्लेस के बाद कॉमा आता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स। तो हंड्रेड्स के बाद कॉमा आएगा और लैक्स से पहले यानी 10,000 के बाद कॉमा आएगा। तो यहाँ लिखें 73 लाख के बाद कॉमा आएगा और 75,000 के बाद कॉमा आएगा। इसी तरह से 9 करोड़ 5,41,000, तो 9 करोड़ के बाद कॉमा आएगा, तो उसको लिखेंगे 9 करोड़ 5 लाख, तो 10 लाख में कोई नहीं है 5 लाख और उसके बाद में 41। इसको लिखेंगे आइए सेकंड 2 का बी करते हैं। 9 करोड़ 5,41,000, तो 9 करोड़ है तो 9 सबसे पहले आएगा। अगर हम यहाँ पर बनाएं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स और करोड़, तो 9 के नीचे तो आ गया करोड़।
अब है 5 लाख, तो 5 लाख का मतलब है 10 लाख में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ 0 है, और लाख में 5 लाख, और फिर है 41, तो 41 मतलब 4 टेंस में आ गया और 1, बाकी सब जगह पे 0 0 और 0, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। तो हमारी डिजिट बनी 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। तो 9 करोड़ के बाद कॉमा आएगा, 5 लाख के बाद कॉमा आएगा और 41। इसी तरह से अगर हमें 7 करोड़ 52 लाख 21,302 लिखना है, तो सबसे पहले हम वही बना लें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़। सबसे पहले 7 करोड़, तो हमने लिखा 7, फिर 42 लाख, 42 लाख में 40 आया तो टेंस 42 लाख, उसके बाद आया 21,000, 21 में 2 और 1, 21,000, उसके बाद में आया 302, 302, 302, 2 है तो 20 नहीं है इसलिए 2, ये कॉमा करोड़ के बाद लगता है, लाख के बाद लगता है और 1000 के बाद लगता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी अगर हम ये देखें तो 58,423,200, उसको हम कैसे लिखेंगे? तो अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन। तो अगर हम इसे देखें तो 58 मिलियन लिखा, 58 मिलियन का मतलब है यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, उसके बाद कॉमा 423,000, तो 423,000, फिर कॉमा, और फिर 202, 202, तो ये नंबर बन गया 58,423,202। ई को हम बच्चों के लिए करने के लिए छोड़ रहे हैं, बच्चे इसको खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये एक नंबर दिए हैं हमको, ये 4, अब इनमें हमें कॉमा लगाना है और न्यूमरल लिखना है वर्ड्स में, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है, यानी कि लैक्स एंड करोड़ वाले में। तो सबसे पहले ए को करते हैं, 3A 8759562, तो ये 0 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, और ये करोड़ है। तो सबसे पहले करोड़ के बाद एक कॉमा लगता है, फिर लैक्स के बाद में कॉमा लगता है, फिर थाउजेंड्स के बाद में कॉमा लगता है। तो ये नंबर बन गया 8 करोड़ 75 lakhs 95 thousands 700 and 62। इसी तरह से बी को स्टूडेंट्स खुद करें और सी को भी खुद करें। हम ये डी पार्ट करते हैं, 98432701, फिर वही लिखें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़।
तो ये नंबर बना 9 करोड़, इसके बाद कॉमा, फिर लैक्स के बाद कॉमा, फिर थाउजेंड्स के बाद कॉमा, तो 9 करोड़ 84,32,701। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 करोड़ कॉमा 84,84,00,000 9 करोड़ 84,32,000 701। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। करना तो हमें थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही है, इसमें हमें कॉमाज लगाने हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है हंड्रेड्स, फिर होता है थाउजेंड्स, फिर होता है 10,000, फिर होता है 100,000, फिर होता है मिलियंस, और फिर होता है 10 मिलियंस। अभी तक आपको इतना ही कराया हुआ, तो हम इतना ही लिखेंगे। अगर हम इसमें नंबर्स को लिखें तो 2 9 0 1 2 9 8 7। तो अभी अगर हम देखें तो हमें थाउजेंड्स के बाद में कॉमा लगाना है, और हम इंटरनेशनल सिस्टम में फिर 100,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, और फिर मिलियंस के बाद में। तो हमें मिलियंस के बाद में कॉमा लगाना है, थाउजेंड्स के बाद में कॉमा लगाना है। तो ये बन गया नंबर 78 मिलियंस 921,092। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ का हम ए पार्ट कर रहे हैं अभी, तो हम लिखेंगे 78 मिलियन कॉमा 921,000, फिर कॉमा और 92। और इसी तरह से बच्चे जो है ये सी और डी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बी क्वेश्चन को करते हैं, 4B। फिर वही लिखे हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, उसके बाद में मिलियन, और फिर 10 मिलियन। तो वंस की जगह पर आएगा 3, फिर आएगा टेंस में 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7। यानी 10 मिलियंस में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमारे को कॉमा कहाँ लगता है, मिलियन के बाद और फिर थाउजेंड्स के बाद। और अब हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा 7,452,283। तो इसको लिखें 7,000,000 कॉमा 452,000, क्योंकि ये 452,000 है, फिर कॉमा और 283, 283।
तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन के ए और बी पार्ट किए हैं। सी और डी पार्ट को स्टूडेंट्स खुद करेंगे। एक और जो जरूरी चीज है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं और जो आपकी किताब में भी दी हुई है वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ये लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स हैं, यानी लंबाई को नापने की इकाइयां हैं। तो एक हमने जब एक स्केल देखते हैं तो स्केल पे लिखा होता है सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो ये जो 10 लाइनें हैं, ये लाइनें मिलीमीटर होते हैं। तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 10 मिलीमीटर से मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है। और ऐसे ही जब हम बड़ा स्केल देखते हैं, जो कि कपड़े जब खरीदने जाते हैं तो वहां पर वो अंकल यूज करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो एक मीटर का स्केल होता है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जब हम कभी दूर बस वगैरह में जा रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम उसकी जो दूरी होती है या लंबाई होती है, लेंथ होती है या डिस्टेंसेस होते हैं, उनको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में मेजर करते हैं तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। अगर आप 1000 मीटर चलते हैं तो उसको 1 किलोमीटर बोलते हैं। इसी तरह से 1 किलोग्राम में, जो कि वेट को मेजर करने की यूनिट होती है, मास को मेजर करने की यूनिट होती है, 1 किलोमीटर में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसको जी से डिनोट करते हैं। और 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। ओके, अभी नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दे रखा है आपकी किताब में, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में दिए हुए होंगे उनको आराम से कर सकें। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो ये क्वेश्चन है कि सुंदरनगर की पॉपुलेशन 1991 में, यानी बहुत पहले 2,35,471 थी, और 10 साल के बाद इन 2001 वो इतनी इंक्रीज हो गई, 72,958 इंक्रीज हो गई। तो 2001 में सुंदरनगर की कैपिटल की पॉपुलेशन कितनी थी? तो हम क्या करेंगे, हमको इसको जो पहले पॉपुलेशन थी और जितना इंक्रीज हुआ उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमको 2001 में जो कितनी पॉपुलेशन है वो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन इन सिटी इन 2001 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1991, यानी कि 2,35,471 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इंक्रीज कितनी हुई 72,958। तो अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो हमको मिल जाएगा 3,08,429। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन वन स्टेट, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन ईयर 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004, यानी नेक्स्ट ईयर में, the number of bicycles was sold was 8,100. 8,100,000. In which year were more bicycles sold and by how many? क्वेश्चन है कि 2002 और 2003 में टोटल एक स्टेट में 7,43,000 बाइसिकल्स बिकी, सेल हुई, और 2003-4 में
8,100,000 बाइसाइकिल सोल्ड हुई। तो टोटल कौन से साल में ज़्यादा सेल हुई? तो हम देख सकते हैं ये 7 है, यहाँ 7 लाख है और यहाँ 8 लाख है। तो 2003-2004 में ज़्यादा बाइसाइकिल्स की सेल हुई है। और बाय हाउ मेनी मोर, मतलब कितनी ज़्यादा बिकी, उसके लिए हमें 8,01,000 में से 7,43,000 को माइनस करना है। तो हमने 8,01,000 को 7,43,000 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 57,100। और अगर हम इसी आंसर को चेक करना चाहें तो हम 7,43,000 में जो हमारा आंसर आया था 57,100 उसको प्लस करके देख लें तो हमको 8,100,000 मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर में साइकिल्स की सेल थी। तो इससे हमको आंसर वेरीफाई हो गया है कि आंसर करेक्ट है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 copies are printed, how many total pages are printed every day? तो एक न्यूज़पेपर है, उस पेपर में 12 पेजेस आते हैं और उसकी 11,980 कॉपीज रोज प्रिंट होती हैं। तो टोटल कितने पेज प्रिंट होते हैं? तो इसको करने के लिए हमें इसको 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1,43,760। तो हमें तो वो न्यूज़पेपर जो है हर रोज 1,43,760 पेजेस को प्रिंट करता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एक डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवाइड करने का। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। Each sheet makes 8 pages of notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from paper available? टोटल पेपर की शीट जो है हमारे पास अवेलेबल है 75,000 शीट्स। एक शीट से 8 पेज बनते हैं और हर एक नोटबुक में 200 पेज हैं। तो कितनी नोटबुक बनेगी? तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने पेज बनेंगे। तो इतनी शीट्स हैं, एक शीट में इतने पेज बनते हैं, 8 पेज बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने पेजेस अवेलेबल हैं। तो वो होंगे 6 लाख। 6 लाख पेजेस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक। अब 200 पेजेस की एक नोटबुक है तो हमारे पास टोटल पेजेस हैं 6 लाख और 200 पेज की एक नोटबुक है। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को 200 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे बढ़िया 6 लाख को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 से ये 20 कट जाएंगे। तो 2 3 जा 6 और फिर बचे 3 zeros। हम इसको अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6000, क्योंकि मैंने ये 20 से 20 काट दिया है तो हम 2 से 6,000 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 जा 6, बचे 30 तो वो 30 ऊपर आ गए। तो हम कितनी कॉपीज बना सकते हैं? हम 3000 नोटबुक्स बना सकते हैं। तो आइए अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold all the 4 days. ये क्वेश्चन है कि एक बुक एग्जीबिशन में 4 दिन में लगी है कोई स्कूल में, जिसमें कि टिकट्स पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और फाइनल डे बिके हैं। पहले दिन बिके हैं 1094, सेकेंड डे टिकट्स सेल हुए हैं 1812, तीसरे दिन हुए हैं 2050 और चौथे दिन हुए 2751। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल कितने सेल हुए हैं 4 डेज में। तो अगर इसको हमें करना है तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स
सोल्ड इज इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा